मानुष का जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? मकान बनाना उद्देश्य नहीं है, बड़ा कारोबार चलाना उद्देश्य नहीं है। इस मानव जीवन का एक परम उद्देश्य है जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। इस जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधना का धाम है। साधना केवल मानुष कर सकता है, मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है। यहां से भूल गए तो लौट करके फिर पीछे जाएंगे, 84 लाख में जाओगे। और इसी जन्म में भगवान को पाना है तो अपना नियम बनाना, भगवत चरणों में ध्यान करना, अपने गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र का जाप करना, सब में समता रखना, सब में समता रखना, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, भगवान राम ने शबरी से कहा था। शबरी ने प्रभु राम से कहा था कि विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मती नारी। मैं जड़ बुद्धि हूँ, नीच जात की हूँ, नारी हूँ, अदम हूँ, कि विधि स्तुति करूं तुम्हारी। शबरी ने राम से कहा था। तो भगवान राम ने कहा था, शबरी जात पात कुल धर्म बढ़ाई, जन परिजन जन चतुराई। मैं किसी के धन को नहीं देखता, किसी की जात को नहीं देखता, किसी के पंथ को नहीं मानता, किसी का मैं कोई भी किसी प्रकार का भेद नहीं मानता। जो नर मेरी भक्ति करते हैं, जो मानव मेरी भक्ति करता है, वो मेरा हो जाता है, मैं उसका हो जाता हूं, उसका हो जाता हूं। हमारे यहाँ एक प्रचलन बड़ा गहन है, विशेषकर हमारे हिमाचल प्रदेश में। सूतक हो जाए तो पातक हो जाए तो पूजा नहीं करते, छोड़ देते हैं पूजा करने के लिए। नहीं, महापुरुष ऐसा नहीं कहते, सुनिए ध्यान से। सूतक हो जाए, पातक हो जाए, आप ठाकुर जी का स्पर्श नहीं कर सकते, आप अपने घर में ज्योति नहीं जला सकते। लेकिन जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको मंत्र दिया, उसको मनी मन में तुम जप सकते, बिना मंत्र से रहना नहीं है। ना जाने कब मृत्यु आ जाए, कब मौत आ जाए, और हम कह रहे हैं हम तो पाप किए, हम राम नहीं बोलेंगे, हम जप नहीं करेंगे, हम तो पाप किए, हमारे यहाँ मौत हुई है। जबकि ऐसा कहते भी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम हो मुख पे जब प्राण तन से निकले, श्री राम हो जुमा पर जब प्राण तन से निकले। और आज हम कहें हम तो सूतक में, हम तो पातक में, हम नहीं देंगे नाम, कथाओं में नहीं आते लोग। और मैं तो हर जगह कहता हूँ, बड़े पंडालों में हर जगह कहता हूँ जाकर किस बात के लिए, कथा सुनने का दोष नहीं है। तुम ग्रंथ के पास मत आओ, ठाकुर जी को स्पर्श करो, लेकिन कोने में बैठ करके, तुम किनारे में बैठ करके कथा सुनो, कथा का परित्याग मत करो, भगवान की शरणागति का त्याग मत करो। माताएं बहनें रजोसुला धर्म को प्राप्त हो जाती है, हम तो नहीं जा सकते अब कथा। ये क्रम है। एक बार मेरे गुरु महाराज जी शिमला में आए थे, पीटरहॉफ के बीच में कथा हुई थी, बहुत साल पहले की बात है। और शिमला की बहुत सारी महिलाओं ने कागज के ऊपर लिख के दिया, बापू एक बात बताओ, हम आपकी राम कथा सुनने आए हैं, लेकिन अगर रजोसुला धर्म हो जाए तो हमको कहा जाता है कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। तो गुरु महाराज ने कहा था, वो धर्म ही धर्म क्या जो धर्म से बिछोड़, उसका नाम मासिक धर्म है। वो प्रकृति की चीज है, वो तुम्हारा किया हुआ नहीं है, वो ईश्वर का किया हुआ है, उसका बनाया हुआ नियम है। तुम रजस्वला धर्म में भगवान को छू नहीं सकते, परमात्मा की मूर्ति को छू नहीं सकती, पानी को छू नहीं सकती, लेकिन कान तो तुम्हारे खुले रखने होंगे तुमको भगवान की कथा सुनने में। कोई ईश्वर की कथा किसी भी स्थिति में छोड़ी नहीं जाती। स्पर्श का दोष हमें जरूर रखना चाहिए।
और इसके ऊपर तो बड़ी विस्तार लिखा है, संहिताओं में बड़ा लिखा है, रजस्वला धर्म के ऊपर। एक कमरे में रहने वाला पुरुष और स्त्री क्या करे, किस प्रकार करे, इसके ऊपर बड़ी व्याख्या है। इतना समय नहीं, ये तो केवल 7 दिन है, उसमें भी 20 घंटे हमको मिलते हैं। 6 18, 3 घंटे 6 दिन कथा होगी और आखिरी दिन में 2 घंटे, बस 20 घंटे तक बोला जाता है। वो भी अगर कथा पर कुशल है और वो टाइम से बैठता है, टाइम से उठता है, क्योंकि ये समय बार नहीं मिलता। वो तो द्वापर युग था, कहीं कहीं 8 दिन की कथा की जाती है, लेकिन इसको सप्ताह वाचन कहते हैं। 7 दिनों में पूरा कथा कहना बहुत कठिन हो जाता है, समय निकालना बहुत कठिन। कथाएं में इतना विस्तार है भागवत जी का, हम तो अंश चुन करके देते हैं कि जो हमारे समाज को कुछ सदुपदेश मिल जाए, जिससे हमारी करनी अच्छी हो जाए। बाकी तो मूल पाठ है, जो भागवत जी का मूल पाठ है प्रातः काल, जो 6 बजे प्रारंभ हो जाता है, 10:30 बजे तक कंटिन्यू जो मूल पाठ चलता है, वही भागवत में सुनाया जाता है। इस समय प्रवक्ता अपनी व्याख्या के द्वारा लोगों को एक संतोष देता है कि क्या लिखा है इस भागवत में। हमें उस बात को समझना है, हमें भगवान की नजदीक ले जाना है, हमको जाना है। ये हमारा कृत्य है, ये हमारा कर्म है। दृष्टि ज्ञान पश्येत ब्रह्ममय जगत, हमारी दृष्टि ज्ञान रूपी होनी चाहिए। ये जगत सारा ब्रह्ममय है, सबको छोड़ करके जाना है यहाँ। जब ये सृष्टि बन गई, उस समय भगवान ने एक अवतार और लिया, मनु महाराज।